आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी, हाजिर हूं ग्राउंड जीरो लेकर। ग्राउंड जीरो में आज बात करेंगे मौत के बुखार की, जिसकी जद में आकर मासूम अपनी जान गंवा रहे हैं। मशरिकी उत्तर प्रदेश में बीते 6 हफ्तों में 80 से ज्यादा मासूमों की मौत हो चुकी है और वजह है यही अनजान बुखार, दिमागी बुखार। आपको याद होगा, गोरखपुर में बीते साल ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई थी। यही वो इलाका है जहां दिमागी बुखार के सबसे ज्यादा मामले जो है वो सामने आते रहे। आज ग्राउंड जीरो में करेंगे मौत के इस बुखार के हर पहलू की पड़ताल और आपको बताएंगे कि क्या वजूहात है और कैसे इससे बचा जा सकता है। गुज़िश्ता साल गोरखपुर के एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से हुई सैकड़ों बच्चों की मौत का गम आज भी हमारे जहनों में तैर रहा है। ये मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि इसी दौरान मशरिकी उत्तर प्रदेश से एक और बुरी खबर आ गई और इस बार इस इलाके को एक बेहद खतरनाक बुखार ने अपनी जद में ले लिया है। ये अनजान बुखार इतना खतरनाक है कि बीते 6 हफ्तों में इसकी वजह से 80 से ज्यादा मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। तो सब बंद होगा, दांत वात बैठ गया, बोल ना पावे ना देखा बुखार सांस फूलत है, हमका भैया लगाई दे इंजेक्शन, सांस है उसको लगता ही नहीं। पहले दिमागी बुखार से जाती रही बच्चों की जान, फिर ऑक्सीजन की कमी बनी मासूमों की मौत का सबब, और अब अनजान बुखार ले रहा है मासूमों की जान। बारिश और बाढ़ के बाद यूपी के कई जिले पुरअसरार बुखार की चपेट में हैं। गुज़िश्ता बरस गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई थी। तो इस बार मशरिकी यूपी का बहराइच जिला बुखार की जद में आ चुका है। यूपी में बुखार से अब तक 80 से ज्यादा मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। ये बुखार बहुत तेजी से बहराइच के कई इलाकों में फैल चुका है। इस पुरअसरार बुखार का कहर बस्ती, बहराइच और सीतापुर में ज्यादा देखने को मिल रहा है। बस्ती में जिला अस्पताल का चिल्ड्रन वार्ड फुल हो चुका है। यहाँ 100 से ज्यादा बच्चों का इलाज चल रहा है। हाई फीवर की वजह से बच्चों को उल्टी और झटके आ रहे हैं। नाजुक हालत में कुछ बच्चों को PICU वार्ड में दाखिल किया गया है, तो सीतापुर में भी बड़ी तादाद में मासूम इसकी जद में आ रहे हैं। डॉक्टर साहब हम पूछे तो कहते सीरियस है बच्चा और कुछ नहीं बताइए कहा। बहराइच के जिला अस्पताल के PICU में मैं मौजूद हूं, जहां पर सीरियस बच्चों को वेंटिलेटर पर रखा जाता है। लेकिन यहां की एक तस्वीर आपको जरूर देखनी चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि यहां की सरकार भी देखेगी कि किस तरह से एक बेड पे 2-2 बच्चों को एडमिट किया जाता है। और ये बहुत ही सेंसिटिव जगह होती है और आप देख सकते हैं कि हर बेड पे आपको 2 बच्चे यहाँ एडमिट दिखाई पड़ेंगे जो कि सीरियस हालत में है। बहराइच में बुखार का प्रकोप है, लगातार बच्चों की मौत हो रही है बुखार की वजह से। कई बच्चों की हालत सीरियस है और ये स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है बहराइच के जिला अस्पताल का, जहां पर एक बेड पर 2-2 बच्चों को एडमिट किया गया है। सीतापुर के CMO RK नैयर भी हालात को तशवीशनाक मानते हुए जरूरी इकदाम किए जाने की बात कह रहे हैं। एक हमारी टीम वहां पर 24 घंटे लग गई है और उसमें जो भी मरीज हैं, आशा ANM हमारी घर घर जाके मरीजों का सर्वे करेगी। बुखार के पीड़ित लोगों को अब घर पे रह के हम उपचार नहीं करने देंगे, उनको हम अपनी फैसिलिटीज पर लाएंगे। इधर मौतों के पीछे डायरिया को भी वजह बताया गया, लेकिन यूपी के वजीर सेहत सिद्धार्थनाथ सिंह ने इसे नकारते हुए कहा कि इसके पीछे कुछ और वजूहात हो सकती हैं। बुखार से संबंधित जो बात करी जा रही है, क्योंकि AES से संबंधित बहराइच अफेक्टेड है, वो 6 मौतें हुई हैं। अन्य मौतें जो है उसका कारण अनेक है कि रीनल फेलियर है,
जॉन्डिस है, उसके अंदर डायरिया से रिलेटेड है। लगातार हो रही बच्चों की मौत पर वजीर अनुपमा जायसवाल का भी बयान आया है। अनुपमा जायसवाल के मुताबिक महकमा सेहत की टीम बच्चों के इलाज के लिए जंगी पैमाने पर काम कर रही है, जिसमें सीएमएस और सीएमओ भी मौजूद हैं। मैंने डॉक्टर्स को जूझते देखा, काम करते देखा, चाहे वो सीएमएस हो चाहे सीएमओ या जो दूसरे डॉक्टर्स लगे हुए थे वो लोग बच्चों के साथ में। और मैं भी जब गई तो मैंने कहा ये सारा कार्यक्रम होता रहेगा, पहले आप इन बच्चों को देखिए। लेकिन इधर मासूमों की मौत पर अपोजिशन सरकार से जवाब मांग रहा है। इन गरीबों के प्रति जो लोग मलेरिया के शिकार हो रहे हैं उनके परिवारों के प्रति कोई इनके अंदर संवेदना नहीं है। तो इस तरह की जहाँ संवेदनहीन सरकारें हों तो उस सरकारों से बहुत उम्मीद नहीं लगानी है। हालात को संभालने की बात तो कही जा रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हालात बिगड़ते ही क्यों हैं? उन्हें पहले क्यों नहीं संभाला जाता? आखिर सांप निकल जाने के बाद लाठी कब तक पीटी जाती रहेगी? आखिर इन 80 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? महकमा सेहत, सरकार, या फिर पुरस्कार बुखार से मरने वाले मासूम खुद? जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सऊद मोहम्मद खालिद। जाहिर है ये खतरनाक बुखार जो है या खतरनाक बीमारी एक तरीके से मासूम बच्चों की दुश्मन बन चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक इस पुरअसरार बुखार की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पूर्वांचल के तौर पर जाना जाने वाला मशरकी यूपी लंबे वक्त से जापानी इंसेफेलाइटिस से मुतासिर रहा है। ये एक तरह का दिमागी बुखार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बुखार गुज़िश्ता 40 वर्षों में 10,000 से ज्यादा बच्चों की जान ले चुका है। हैरत की बात तो यह है कि इससे निपटने के रास्ते दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दिमागी बुखार ने कहर बरपा रखा है। पिछले साल गोरखपुर में हुए 200 से ज्यादा बच्चों की मौत को लोग भूल भी नहीं पाए थे कि इस बार भी दिमागी बुखार ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। यूपी के कई जिले जानलेवा बुखार की चपेट में हैं। बहराइच में इसका सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। अनजान बुखार ने मशरकी यूपी के मासूमों को अपनी जद में ले लिया है। बाढ़ और बारिश के बाद ये अनजान बुखार अब लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। बीते 6 हफ्तों के अंदर 80 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। और अगर पूरे यूपी की बात करें तो पूरे यूपी में मौत का आंकड़ा 150 बताया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब थमेगा यूपी में बच्चों की मौत का सिलसिला? बुखार के सबसे ज्यादा असर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा असर बहराइच, सीतापुर, बस्ती, बरेली और बदायूं में देखा जा रहा है। यहां पर रोज मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। बहराइच में 15 दिन के अंदर 33 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं बुखार की वजह से यूपी के बरेली में 24, बदायूं में 23 और हरदोई में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। बस्ती के जिला अस्पताल में बच्चों का वार्ड फुल हो चुका है। यहाँ बच्चों के वार्ड में 100 से ज्यादा बच्चे दाखिल हैं। तो सीतापुर में अब तक 3 दर्जन बच्चों की मौत हो चुकी है। हालात तशवीशनाक है, लेकिन महकमा सेहत सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटता नजर आ रहा है। इलाज की जगह अस्पतालों में बदइंतजामी दिखाई दे रही है। हेल्थ सिस्टम आईसीयू में है और लोग बेबस और लाचार हैं। बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आबाई जिला गोरखपुर पिछले 40 साल से इंसेफेलाइटिस की महामारी से जूझ रहा है। साल दर साल गोरखपुर इलाके में हजारों मासूमों की जान इस बीमारी के चलते जा रही है। इंसेफेलाइटिस की वजह से हर साल 500 से 600 बच्चों को अपनी जिंदगी से महरूम होना पड़ रहा है। 2017 में ही इंसेफेलाइटिस से 200 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 40 सालों में इंसेफेलाइटिस से 10,000 बच्चों की मौत हो चुकी है। गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ का अपना इलाका है। वो लंबे वक्त से यहाँ के सांसद रहे, तब भी वो जिले और मशरकी यूपी को दिमागी बुखार से निजात नहीं दिलवा पाए। और अब तो वो पूरे सूबे के ही मुखिया हैं। उन पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। लेकिन लगातार हो रही मासूमों की मौत का सिलसिला ये बताने के लिए काफी है कि अब तक के इकदामात काफी नहीं रहे। जरूरत अब अलग तरह की हिकमत अमली अपनाने की है, जिससे सूबे का मुस्तकबिल यूं अस्पतालों की बेड पर दम न तोड़े। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जी सलाम के लिए सऊद मोहम्मद खालिद।
ग्राउंड जीरो में आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की जान का दुश्मन बन चुका दिमागी बुखार की, या बन चुके दिमागी बुखार की। दरअसल जापानी इंसेफेलाइटिस ने गोरखपुर में पहली बार 1977 में दस्तक दी थी। इसके बाद से साल दर साल गोरखपुर के इलाके में इस खतरनाक बुखार ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए और मासूम बच्चों की मौत की वजह बनता चला गया। साल 1977 में पहली बार इस बीमारी ने दस्तक दी थी और उस साल 274 बच्चे BRD हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, जिनमें से 58 की मौत हो गई थी। तब से लेकर आज तक इस बीमारी से लगातार मासूम बच्चों की मौत हो रही है। साल 2005 में इस बीमारी का सबसे खतरनाक कहर पूर्वांचल ने झेला था। 2005 में उत्तर प्रदेश में 1500 बच्चों की मौत हो गई थी। 2006 में 528, 2007 में 554, 2008 में 537, 2009 में 556, 2010 में 541, 2011 में 545, 2012 में 532, 2013 में 576 और 2014 में इस दिमागी बुखार की वजह से 500 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च डाटा वर्ल्ड बैंक के आदादोशुमार बताते हैं कि पिछले 40 साल में करीब 40,000 बच्चे इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं और उसमें से करीब 10,000 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस तरह इस साल 2016 का आंकड़ा बताता है कि बीते बरसों के मुकाबले 2016 में मौतों की जो तादाद है उसमें 15% का इजाफा हुआ था। इस सब के दरमियान ये समझना बेहद जरूरी है कि जापानी इंसेफेलाइटिस है क्या, और ये जो इंसेफेलाइटिस है उर्फ जापानी बुखार असल में एक तरह का दिमागी बुखार है जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये एक खास किस्म के वायरस से होता है जो मच्छर या फिर खंजीर के जरिए फैलता है, या यूं कहने की गंदगी से भी ये पैदा हो सकता है। एक बार हमारे जिस्म के रास्ते में अगर ये आ जाता है तो फिर ये सीधा हमारे दिमाग पर इसका जो है वो असर होता है और दिमाग में पहुंचते ही ये हमारे सोचने, समझने, देखने और सुनने की कुव्वत को बुरी तरह से मुतासिर कर देता है। ज्यादातर 1 से 14 साल के बच्चों और 65 साल से ऊपर के लोग जो है वो इसकी चपेट में आ जाते हैं। और हालांकि ये जो वायरस है सिर्फ छूने से नहीं फैलता, ये बात याद रखने की जरूरत है कि अगर किसी को आप छू लेते हैं तो उससे ये वायरस नहीं फैलता। इसका असर साल के 3 महीने अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में सबसे ज्यादा होता है। इस बुखार की अलामत या निशानी की अगर हम बात करें तो उसको भी जानना बेहद जरूरी है। इसकी शुरुआती अलामतें कई तरह की होती हैं, जबकि इससे मुतासिर 50 से 60% लोगों की मौत हो जाती है। और जहां तक अलामतों की बात करें तो उसमें कई सारी अहम चीजें हैं जिनको जानना बेहद जरूरी है। बुखार, सरदर्द, गर्दन में अकड़न, कमजोरी और उल्टी होना इसकी शुरुआती जो है वो अलामतें हैं। यानी अगर ये सब हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपको वो दिमागी बुखार या फिर जापानी बुखार हो सकता है। वक्त के साथ सर दर्द में जो है वो इजाफा होने लगता है और हमेशा सुस्ती जो है वो छाई रहती है। भूख कम लगती है, तेज बुखार हो जाता है, कुछ वक्त के बाद वहम का शिकार जो है वो इंसान हो जाता है और कई बार पागलपन के दौरे भी वो पड़ने लगते हैं। कई बार जो है वो इंसान को जो इससे मुतासिर होते हैं उसको लकवा भी हो जाता है और कई बार तो वो कोमा तक पहुंच जाता है, यानी कोमे में भी चला जाता है। बहुत छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो ज्यादा देर तक वो रोने लगते हैं या फिर अगर वो रोते रहते हैं तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ खतरा है इस बुखार का। भूख की जो है वो कमी हो जाती है, बुखार और उल्टी जो है वो यानी तेज बुखार हो जाता है और उल्टी होने लगती है। जब ऐसी अलामतें दिखें तो आप समझ जाइए कि आपका बच्चा जो है इससे मुतासिर हो रहा है। लेकिन इस खतरनाक बीमारी से बचाव के कुछ आसान तरीके भी हैं, उन्हें जानना और समझना भी बेहद जरूरी है। वक्त से वैक्सीनेशन जो है वो जरूर कराएं, यानी जब भी वक्त हो तो वैक्सीनेशन जरूर करा लें। अपने आसपास साफ सफाई का ख्याल रखें। गंदे पानी के राब्ते से गंदा जो पानी है उसके राब्ते से बचें, गंदा पानी है उसके आसपास ना जाएं। मच्छरों से बचने के लिए घरों के आसपास पानी जमा ना होने दें। बारिश के मौसम में बच्चों के खान पान का भी ख्याल रखें। और इस सब के अलावा हुकूमतों और हेल्थ डिपार्टमेंट को भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाने पर जोर देना होगा, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना लचर नजर आता है कि बीते 40 वर्षों में भी इस जानलेवा जो बुखार है उससे निजात पाने का कोई तरीका जो है हम नहीं ढूंढ पाया, हमारी हुकूमतें नहीं ढूंढ पाई, हमारा सिस्टम नहीं ढूंढ पाया, जिसकी वजह से हर साल अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना मशरिकी उत्तर प्रदेश के मासूमों के लिए जानलेवा साबित होता है। जाहिर है ये निहायत ही शर्मनाक है। हुकूमत को इस खतरनाक बीमारी से निपटने के लिए संजीदगी से काम करना चाहिए। साथ ही इस सोई हुई हुकूमतों को जगाने के लिए और अपने बच्चों की जिंदगी और उनकी तंदुरुस्ती के लिए आप सबको भी और ज्यादा बेदार होने की जरूरत है।